नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत को एक जैकपॉट लग गया है फिर से। और मतलब अब आपको लग रहा होगा कि अभी तो कुछ दिन पहले ये न्यूज निकल कर आई थी कि अंडमान निकोबार के अंदर जो है सितंबर 2025 के अंदर कि गैस मिला है, तेल मिला है। तो फिर ये न्यूज निकल कर आ रही है, मतलब मिल रहा है, निकाला नहीं जा रहा है। क्या मतलब है, आपको पूरा विस्तार से आज इस वीडियो में बताएंगे कि क्या हो रहा है वास्तव में, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है और इसका आगे फ्यूचर क्या है। कहीं अभी तो नहीं कि जैसे मतलब आज से साल डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर वाला पोर्ट था, जो ग्वादर पोर्ट है उसके बेसिन के साइड पे न्यूज निकल कर आई थी कि बहुत ज्यादा दुनिया का लगभग चौथा सबसे बड़ा रिजर्व जो है उस पानी के नीचे जो है कि दबा हुआ है। तो ये कहीं उस तरीके का तो न्यूज नहीं है, या फिर बस ये हमारे दिल को सुकून देने के लिए, तसल्ली देने के लिए तो नहीं है। तो आपको इस वीडियो में सारी चीजें पता चलेंगी। यहाँ पर जो अंडमान में गैस मिला है, जो गैस का खजाना मिला है, उसके बारे में डिटेल बताएंगे आपको। और भारत कैसे जो है इसका यूज करेगा, किस तरीके से जो है एनर्जी को, जो भारत सबसे ज्यादा लेता है मतलब दुनिया से खरीदता है, उसके जगह भारत जो है अपना खुद का यूज करेगा। इस पर जो है कि आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीजें आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को हेडलाइंस आप लोग देख लीजिए कि मतलब हर जगह लगभग ये एक दिन पहले पूरा छाया हुआ था। अंडमान निकोबार इसलिए भी छाया हुआ था कि यहाँ पर जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी भी पहुंचे थे यहाँ पर। इन्होंने पूरा बढ़िया तरीके से मतलब डाइविंग वगैरह की, अंदर जाकर गोताखोरी की, सारी चीजें की, देखी हो कि यहाँ से बातचीत की, अपने एक्स पर बहुत सारी चीजें भी की। और ये मुद्दा भी इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर उठाया था, तो इसलिए भी अंडमान निकोबार जो है इस समय चर्चित था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंडमान निकोबार है कहाँ। तो एक बार, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा पूरा भारत है। ये भारत से कहीं से भी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अप्रोक्स लगभग यहाँ से ये आई थिंक 1400 किलोमीटर के आसपास की ये जो है वो दूरी है। यह हमारे दक्षिण के, मतलब भारत के एकदम दक्षिणम बिंदु पे जो है कि वो स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो ये तेल का खजाना मिला है वो यहीं पर जो है कि अंडमान निकोबार में मिला है। ये कई द्वीपों का जो है कि एक तरीके से समूह है, जिसको कि यहाँ पर जाना जाता है अंडमान निकोबार के नाम से। तो अंडमान सी के अंदर जो है ये जो तेल का कुआं है, जो गैस की खुदाई चल रही है, मतलब खुदाई चल रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर मिली हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहेंगे। 2 वीडियो हमने बनाए, दोनों में से किसी में भी हमने ये नहीं कहा कि चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपका समय ना जाए। और आप लोग इतने महान कि किसी ने भी उन वीडियोस में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब क्या करते हैं यार आप लोग। आपसे इस वीडियो में मैं फिर से कह रहा हूँ, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा कंटेंट बनाने में बहुत सारा समय लगता है और उसका सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन एक ही होता है, आपका सब्सक्राइब। चाहता तो आपका कुछ नहीं है, कर दिया करिए, आपका ये समय जो है वो खराब नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो यहाँ पर दूसरी बड़ी गैस की खोज हुई है अंडमान निकोबार के अंदर, ये क्या है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने विजयपुरम 3, मतलब विजयपुरम 3 कुएं में प्राकृतिक गैस की पुष्टि की है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो है उसकी दिशा को एक ऐतिहासिक कदम यहाँ पर मिला है। साथियों, यहाँ पर विजयपुरम नाम का एक कुआं है, मतलब उसको ड्रिल किया गया है और उसी के अंदर से जो है कि ये गैस निकली है। साथियों, ये पानी से लगभग 355 मीटर की गहराई में है। ये तो बस ऐसे नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं, आगे चल के डिटेल में चीजें बताएंगे। दूसरा, 1900 प्लस मीटर जो है वो कुएं की गहराई है। इससे ज्यादा अंदर जो है कि वो कुएं की गहराई है। टोटल 15 किलोमीटर जो है कि ये तट से दूर जो है कि मिला है, यानी कि समुद्र में जो तट है अंडमान निकोबार का, वहां से 15 किलोमीटर दूर जाके ये मिला है। और अभी 3 कुओं में से 2 यहाँ पर, मतलब टोटल विजयपुरम नामक 3 कुएं यहाँ पर खोदे गए थे, जिसमें से 2 में तो मिल चुका है, एक सितंबर वाला था और एक अब मिला है। अब एक जो है वो बचा हुआ है, उसको आगे बताएंगे। हुआ क्या है, सितंबर 2025 के अंदर यहाँ पर पहली बार खोज किया गया था, जिसको कि विजयपुरम 2 के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑयल ने OALP ब्लॉक, ये नाम वगैरह है, इसने पहली बार जो है वो गैस का पता लगाया था। ये कंपनियां है, नाम है। तो इन्होंने जो है पहली बार गैस का इस कुएं में पता लगाया था, जो कि इंटरमीडिएट इनफ्लो के दौरान गैस सैंपल्स ने नेचुरल गैस की मौजूदगी की कंफर्म किया कि यहाँ पर जो है
वो नेचुरल गैस है, ठीक है। उसके बाद जून 2026 आया, इसमें दूसरी खोज हुई जो कि विजयपुरम 3 के अंदर, यानी कि विजयपुरम कुआं है जिसका नाम है विजयपुरम 3, उसके अंदर जो है कि यहाँ पर मिला है, जो कि यह ऑयल ने दूसरे कुएं में भी यहाँ पर गैस को कंफर्म किया है, जो कि लगभग 1900 मीटर से अधिक गहराई में यहाँ पर नीचे स्थित है, जो कि इकॉन फॉर्मेशन में कंटिन्यूअस फ्लेयरिंग से गैस की यहाँ पर उपस्थिति साबित हुई है। यानी कि एक चट्टान है जिसके अंदर ये फंसा हुआ है और वहां से कंटिन्यूअस जो फ्लेमिंग मतलब जो टेस्टिंग का प्रक्रिया होता है वो आगे कभी आपको डिस्कस करेंगे किस तरीके से मतलब तेल की खोज होती है, कुएं की खोज होती है और गैस का पता चलता है। तो वो यहाँ पर जो चट्टान में जिसमें के नीचे वो फंसी हुई है वहां से मतलब जला उला के देखा गया तो वहां से वो पुष्टि हुई है। अब तक जो है नतीजा क्या है, तो 3 में से 2 जो है वो सफल रहा है, यानी कि 3 जगह पर ट्राई किया, 3 जगह पर ट्राई करना है जिनमें से 2 तो अभी तक सफल हो चुका है। 2 जो कुएं हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स मिले हैं और यह अंडमान बेसिन में एक्सप्लोरेशन संभावनाओं को और बड़ा यहाँ पर बूस्ट देता है कि हाँ हो सकता है कि जो अंडमान वाला समूह है वहां पर जो है अंडमान निकोबार का जो बेसिन है वहां पर जो है इस तरीके से गैसेस वगैरह भारत को मिल सकती हैं। साथियों तकनीकी जानकारी की बात करें तो यह कुआं कैसे काम किया है, तो देखिए समुद्री सतह से कुआं जो है वो लगभग 355 मीटर की गहराई पर है। यहाँ से जो ये ईकेन फॉर्मेशन है यह लगभग 1900 मीटर पे है। ईकेन फॉर्मेशन है क्या, वो एक तरीके की चट्टान है जिसके अंदर ये गैस फंसी हुई है, या एक तरीके से कहा जाए तो वो चैम्बर टाइप है जहां पर ये रुका हुआ है। तो वो उसकी जो गहराई है वो लगभग 1900 मीटर से अधिक गहरा है। यहाँ पर गैस मिली है जिसको कि यहाँ पर जला वला के पूरा बढ़िया तरीके से पुष्टि किया गया है। साथियों यह सारे जो ईकेन फॉर्मेशन है यह जो है वो 4.5 से लेके 5.6 करोड़ साल पुरानी चट्टान की परत है जिसके अंदर गैस फंसी हुई है। जो 1900 मीटर नीचे मिली है ये चट्टान, ये लगभग 450 से लेके 6.5 मतलब 5.6 करोड़ साल जो है वो पुराना है। 5.6 करोड़ साल ये पुरानी चट्टान है। और साथियों इसमें जो है कुएं से गैस लगातार जलती रही, यानी कि यहाँ पर गैस भंडारण की पुष्टि हुई, कंटिन्यूअस फ्लेयरिंग हुआ, मतलब जांच करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उसके बाद से ये पुष्टि हुआ कि हाँ यहाँ पर गैस है। अब रैपिड प्रेशर बिल्डअप, यानी कि जो क्या कहते हैं परफोरेशन के बाद यहाँ पर तेज दबाव, यानी कि रिजर्वायर की अच्छी गैस मात्रा में, रिजर्वायर में अच्छी मात्रा में यहाँ पर गैस उपलब्ध है। यहाँ पर इन सारी चीजों को प्रेशर वगैरह को देखा गया कितना है, किस तरीके से है। मान लीजिए ये भी तो हो सकता है थोड़ा बहुत हो, वो तो नाले में भी गैस बन जाता है थोड़ा बहुत, जो मोदी जी यूज करते थे ठीक है, जस्ट जोकिंग। तो वो इस तरीके से भी होता है। तो यहाँ पर प्रेशर वगैरह से पता चलता है कि कितना अधिक मात्रा में है, किस तरीके की क्वालिटी है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो यहाँ पर हुआ। साथियों यहाँ पर जो ओपन आर्केज लाइसेंसिंग पॉलिसी है जिसके द्वारा सरकार द्वारा दिया गया अन्वेषण क्षेत्र है जिसके अंदर जो है कि इसको खोजा गया है। साथियों यह समुद्र मंथन मिशन जो कि पीएम मोदी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है 2025 वाले ये इसका आह्वान एक तरीके से किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी कि मतलब जितने भी बेसिन हैं, जितने भी क्या कहते हैं कि इस तरीके के किनारे हैं वहां से जो है इस तरीके की ड्रिलिंग की जाए, इस तरीके का खोज किया जाए कि जहां से तेल और जो गैसेस वगैरह हैं इनका पता लगाया जा सके। तो ये उसी के जो है कि जरिए मिला है। अब साथियों बात करते हैं कि यह कहाँ कहाँ मिलता है और यह तेल और गैस कहाँ कहाँ भारत के अंदर अभी जो है अन्य जगहों पर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर असम के अंदर भी हमारे पास जो है कि वो मिला हुआ है। लगभग 89 के अंदर यह पहली बार यहाँ पर देखा गया था, मिला था। मुंबई का जो ऑफशोर है, मुंबई ऑफशोर, यहाँ पर भी जो है कि गैस का मात्रा है, यहाँ से भी जो है कि निकलता है हमारा। फिर जो कृष्णा गोदावरी नदी है यहाँ से भी है। अंडमान जो है यहाँ पर अभी नया टेस्टिंग वाला काम चल ही रहा है। फिर जो कावेरी का बेसिन है तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पर भी खोज जारी है। राजस्थान के बाड़मेर में भी जो है कि यहाँ पर 1.02 करोड़ मैट्रिक टन प्रति ईयर 35% ऑनशोर प्रोडक्शन जो है कि अभी चल रहा है। गुजरात के कैमेबी में भी है। यानी कि कुल मिलाकर इंडिया के पास लगभग 36 जो है वो इस तरीके के बेसिन है जो कि लगभग 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो है कि ये एरिया होता है
जहां पर या तो काम खोजा जा रहा है, गैसेस और तेल खोजे जा रहे हैं, मिलने की संभावना है, या फिर वहां से जो है वो निकाला जा रहा है। यानी कि भारत भी इस और तेजी से बढ़ रहा है कि जो हम लगभग अपना 90% जो एनर्जी का चीज है वो दुनिया के देशों पर निर्भर है, उसको खत्म करें। साथियों, अगर बात करें परसेंटेज के मामले में, तो देखिए भारत के जो प्रमुख बेसिन है, जिसमें मुंबई हाई जो है वहां पर सबसे अधिक एक तरीके से माना जा रहा है, जहां पर लगभग तेल का भंडारण 37 से 38% है और यह उत्पादन में सबसे आगे है। वहीं राजस्थान के जो राजस्थान में जो है वहां पर भी बहुत बड़ा भंडारण है, जो कि लगभग यहाँ पर 6.71 करोड़ मैट्रिक टन है यहाँ पर। फिर जो यहाँ पर केजी बेसिन है, यानी कि जो यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी का बेसिन है, वहां पर भी लगभग 25% गैस की उपस्थिति है, जो कि लगभग 29 MN SCM है। तो इसी तरीके से असम, गुजरात और अंडमान में भी अभी यहाँ पर जो है कि चीजें जारी हैं। अब साथियों बात करते हैं कि भारत के जो प्रमुख बेसिन है तेल उत्पादन की तुलना उनमें उनके अंदर जो है करते हैं, तो अगर आप देखा जाए तो जो राजस्थान है यहाँ पर 102, इसके बाद अगर आप देखें तो कावेरी में सबसे कम यानी कि 8%। यानी कि कुल मिलाजुला कर भारत के अंदर जो तेल और गैस का उत्पादन है 2025 के अंदर जो दर्ज किया गया है, जिसमें कि जो ये क्या कहते हैं कि कृष्णा और कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो है वो लगभग यहाँ पर 29% जो हमारे यहाँ निकलता है उसका हिस्सा है। लगभग मुंबई का जो ऑफशोर है वहां से जो निकलता है वो हमारा 35% है। बाकी असम और यहाँ पर जो अन्य जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां से जो निकलता है वो लगभग 18% और 18% यहाँ पर गुजरात और अदर स्टेट से निकलता है। यानी कि यहाँ पर जो 2025 के अंदर निकाला गया हिस्सा है यह उसके बारे में जानकारी देता है। साथियों, भारत जो आयात करता है वो लगभग 85 से 90% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है, इसीलिए नई खोज जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब साथियों बात करते हैं अंडमान बेसिन की कि यह क्यों इतना खास है, ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पर कम खोजा गया क्षेत्र है, यानी कि अंडमान बेसिन में अब तक इंडिया ने सबसे कम एक्सप्लोर किया है और यह ऑफशोर रीजन में यह ऑफशोर जो रीजन था उनमें से एक था। यहाँ लगता है कि गैस जो है वो मिल रही है, यानी कि अगर सोचिए एक जगह से मिल रही है तो फिर यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर और भी अधिक मात्रा में जो है वो गैस मिलेगी। वहीं जो फर्नीचर बेसिन संभावना है, यानी कि एनर्जी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह बेसिन जो है वो इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक गैस सोर्स बन सकता है और इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है हमारी वो यहाँ पर गैस मिलने के वजह से कम हो सकती है। वहीं एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समुद्र मंथन मिशन स्टार्ट किया था 2025 के अंतर्गत, उसके तहत इस क्षेत्र में ड्रिलिंग की योजना है और ग्लोबल डीप वायर एक्सपर्ट्स के साथ जो है यह काम यहाँ पर किया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर सक्सेस रेट जो अभी तक मिला है तो वो लगभग 66% है। यहाँ पर 3 कुएं जो है खोदे गए थे, जिनमें से 2 में जो है हाइड्रोकार्बन मिल चुका है और यह बहुत अच्छा है। एक्सप्लोरेशन सक्सेस रेट है जो निवेशकों को आकर्षित करेगा कि जो निवेशक हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और इस गैस को निकालने में जो है वो मदद करें। साथियों, वहीं इंडिया के कुल जो प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है वो लगभग 671 मिलियन टन है 2024 के डाटा के अनुसार। जो भारत के अंदर जो है मौजूद तेल अभी तक खोजा जा चुका है वो है, जो टोटल सेडिमेंट्री बेसिन है वो 26 है और जो टोटल एरिया है वो लगभग 34 लाख स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर है। अब साथियों बात करते हैं कि वैश्विक संदर्भ में और यह खोज अभी क्यों आई अभी, तो सबसे पहले समझिए जो ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई का कंसर्न है, जो चिंता है उसके बारे में। साथियों जो देखिए मतलब अगर पूरी दुनिया में आप सभी को पता है सबसे ज्यादा तेल किनके पास से आता है, कहां से आता है, और हमारे भारत में इस समय क्या स्थिति बन गई है इस तेल के वजह से वो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो जो ये तेल के ऊपर कंट्रोल करने की बात है तो वो देखिए पहले तो ओपेक करता है। ओपेक प्लस जो है इनके उत्पादन फैसलों से दुनिया भर का जो सप्लाई है वो यहाँ पर मतलब उसके अंदर अनिश्चितता बनी रहती है। अगर ये कह देंगे ओपेक वाले, ओपेक है क्या, तो ये कुछ देशों का समूह है जिनके यहाँ तेल निकलता है। सिंपल भाषा में आप इतना समझ लीजिए, ओपेक एक ऐसा समूह है जिसके अंदर वो देश शामिल हैं, मैक्सिमम वो देश शामिल हैं जो कि मतलब तेल निकालते हैं या फिर जिनके अंदर जिन देशों के अंदर से जो है वो तेल और गैसेस की यहाँ पर सप्लाई होती है। तो ये इस तरीके का एक समूह है जो कि मूल्य को नियंत्रित करने के लिए सप्लाई को बाधित कर देता है, रोक देता है, या फिर ये फिक्स करता है कि कौन देश कितना तेल निकालेगा,
कितना जो है कि तेल निकालेगा, किस देश को बेच जाएगा। तो ये जो है एक अनिश्चितता बनाए हुए रहते हैं। फिर रसिया यूक्रेन वॉर से जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है इसमें बड़ी उथल पुथल रही। फिर भारत को 2024 में लगभग 140 बिलियन से ज्यादा का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ा था। अभी 25-26 चल रहा है, इसमें आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरीके से जो है क्या हाल चल रहा है भारत का। वहीं एशिया में गैस डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इंडिया का इंपोर्ट बिल भी जो है वो भारी होता जा रहा है और इसके वजह से हमारा रुपया भी यहाँ पर लगातार जो है वो गिरता जा रहा है। साथियों, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर भी बन गया था, 2024 में ही बन गया था। यानी कि सोचिए कि आज भारत जो है वो कितना ज्यादा मतलब एनर्जी सेक्टर में दुनिया पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके की खोजें नहीं की गई, या फिर हमने मतलब मिला ही नहीं, या फिर खोज ही नहीं की गई। खैर खोज ही नहीं की गई थी, नहीं तो यहाँ पर तो मिल ही रहा है अब धीरे धीरे। तो यही बात है कि भारत जो है अब वो चाह रहा है कि हम जो है वो डिपेंडेंसी दुनिया से कम करें अपनी, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत खतरनाक जो है वो साबित होने वाला है। क्योंकि अमेरिका जब उठता है तो हमको क्यों कंट्रोल कर पाता है? क्योंकि उसको पता है कि हमको तेल की जरूरत है। अभी किस तरीके से कंट्रोल करके रखा है कि वेनेजुएला से आप तेल खरीदिए, रसिया से मत खरीदिए। तो जो अगर हम अपने यहाँ ही इन चीजों को निकालने लगेंगे तो हमारा जो ये एक सेक्टर होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा, यहाँ पर हम किसी से जो है वो दबने वाले नहीं होंगे। तो समझिए, एलएनजी का अर्थ है कि मतलब जो लिक्विड नेचुरल गैस होती है जो कि आपके यहाँ फिर एलपीजी के फॉर्म में आती है, सीएनजी के फॉर्म में आती है, मतलब जो भी चीजें आप यूज करते हैं गैस के फॉर्म में वो सब इसी से बनकर जो है कि आती है। वहीं इंडिया की रणनीति क्या है? तो समुद्र मंथन मिशन के तहत गहरे समुद्र का को एक्सप्लोर करने का बड़ा अभियान है। यहाँ पर ग्लोबल जो डीप वाटर एक्सपर्ट हैं उनके साथ पार्टनरशिप करने से जो है एक्सप्लोरेशन का यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। जो OALP की नीति है इसमें प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, यानी कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर जो है इस तरीके का काम करेंगी। वहीं जो कृष्णा गोदावरी D6 का लक्ष्य है 2026 तक 355 MMSCM पर डे गैस का उत्पादन यहाँ से किया जाएगा और 2030 तक डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन में लगभग 38 BCM करने का यहाँ पर लक्ष्य है। यानी कि क्या कहते हैं कि 38 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो पर डे यहाँ पर करने का जो है कि लक्ष्य यहाँ पर 2030 तक जो है रखा गया है कि भारत के अंदर ही जो है कि इस तरीके से गैसेस निकाली जाएंगी। तो इन सब का बहुत ज्यादा भारत को फायदा होगा। अब साथियों बात करें भारत का ऊर्जा संकट की, यहाँ पर भारत के ऊर्जा संकट के आंकड़ों की, तो देखिए क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो करता है भारत वो लगभग आप सभी को पता है 85 से 90% करता है। हमारा अगर इंपोर्ट बिल 2024 का ही देखा जाए तो लगभग 140 बिलियन डॉलर से अधिक का आ गया था। अभी तो इस समय हालत और बुरी हो चुकी है। वहीं एलएनजी का जो इंपोर्ट है हम लगभग जो है वो 2024 के अंदर ही 36 बिलियन क्यूबिक मीटर उसी समय कर रहे थे। वहीं एलएनजी की जरूरत 2030 तक भारत को कितनी पड़ेगी? तो वो लगभग आंकड़ा है कि 64 बिलियन क्यूबिक मीटर हमको जो है 2030 तक इतना जो है कि हमको गैस की आवश्यकता यहाँ पर एलएनजी की जो है कि यहाँ पर पड़ने वाली है। साथियों अगर आप ग्राफ के माध्यम से भी समझे तो हमारा जो टारगेट है वो किस तरीके से इंडिया एलएनजी इंपोर्ट को बढ़ाता जा रहा है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आगे बढ़े तो इसलिए जो है अंडमान के अंदर इस तरीके की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंडमान ही नहीं, भारत के जितने भी मतलब जहां से मिलने की संभावना है वहां पर इस तरीके की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे हमारा होगा क्या? तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर बचेगा, जो डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योर होगी और साथ में यहाँ पर नई इंडस्ट्रीज भी जो है कि वो यहाँ पर बनेंगी। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। कहाँ ये तेल मिला है, किस तरीके से खोजा गया है और यहाँ पर चांसेस क्या है, अभी क्या क्या होने वाला है और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। इस खोज पर आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।